बॉलीवुड की चकाचौंध में अक्सर वो साए खो जाते हैं जिन्होंने दूसरों को रोशनी दी। कहते हैं हर कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। धर्मेंद्र को सुपरस्टार बनाने के पीछे भी एक हाथ था, बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी का। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जब धर्मेंद्र शोहरत के आसमान पर सूरज बनकर चमकने लगे तो मीना कुमारी तन्हाई के अंधेरे में और गहरी उतरती गईं। क्या धर्मेंद्र की बेरुखी ने मीना कुमारी की जान ली थी, या फिर ये दोनों अलग अलग दुनियाओं का टकराव था? आज हम पलटेंगे उस अधूरी मोहब्बत की किताब जिसने हिंदी सिनेमा को उसका ही मैन दिया। यह किस्सा है 1960 के दशक की शुरुआत का। उस वक्त मीना कुमारी इंडस्ट्री की मल्लिका थीं। उनका रुतबा ऐसा था कि बड़े बड़े प्रोड्यूसर उनके दरवाजे पर कतार लगाए खड़े रहते थे। दूसरी तरफ धर्मेंद्र, पंजाब के एक गांव से आया एक नौजवान जो मुंबई की भीड़ में अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। मीना कुमारी उस वक्त अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद परेशान थी। कमाल अमरोही के साथ उनके रिश्ते बिखर रहे थे। उन्हें एक सहारे की तलाश थी और धर्मेंद्र को एक मौके की। फिल्म पूर्णिमा और काजल के सेट पर इन दोनों की नजदीकियां बढ़ी। कहा जाता है कि मीना कुमारी को धर्मेंद्र का भोलापन और उनकी मजबूत कदकाठी बहुत पसंद आई थी। इंडस्ट्री के जानकार कहते हैं कि मीना कुमारी ने धर्मेंद्र को एक कच्चे हीरे की तरह तराशा। कैमरे के सामने कैसे खड़ा होना है, डायलॉग कैसे बोलना है, कपड़े कैसे पहनने हैं, ये सब मीना जी ने धर्मेंद्र को सिखाया। वो धर्मेंद्र के लिए सिर्फ एक को स्टार नहीं बल्कि एक मेंटोर, एक उस्ताद बन गई थी। साल 1966, ये वो साल था जब सब कुछ बदल गया। फिल्म आई फूल और पत्थर। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने पहली बार अपनी शर्ट उतारी और दुनिया ने देखा बॉलीवुड का पहला ही मैन। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और धर्मेंद्र रातों रात सुपरस्टार बन गए। लेकिन कामयाबी अक्सर अपने साथ घमंड और दूरियां लेकर आती है। फिल्मी गलियारों में एक किस्सा बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि फिल्म की सफलता के बाद एक पार्टी रखी गई थी। वहां किसी बात पर मीना कुमारी ने नशे की हालत में सबके सामने धर्मेंद्र को डांट दिया था। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि बात थप्पड़ तक पहुंच गई थी। हालांकि इस घटना की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन उस रात के बाद धर्मेंद्र के स्वाभिमान को जो चोट पहुंची, उसने इस रिश्ते में हमेशा के लिए दरार डाल दी। धर्मेंद्र अब अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। उन्हें अब मीना कुमारी के सहारे की जरूरत नहीं थी। वो आगे बढ़ गए, लेकिन मीना कुमारी वहीं ठहर गई। जैसे जैसे धर्मेंद्र का ग्राफ ऊपर जा रहा था, मीना कुमारी का ग्राफ नीचे गिर रहा था। धर्मेंद्र अपनी नई जिंदगी और नई फिल्मों में बिजी हो गए और इधर पाकीज़ा की हीरोइन ने शराब को अपना साथी बना लिया। वो डिप्रेशन में चली गई। जानकार बताते हैं कि मीना कुमारी धर्मेंद्र को बेइंतहा चाहती थी। वो उनके जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाई। उनकी शायरी में, उनकी आंखों में वो दर्द साफ झलकता था। वो अक्सर मुशायरों में ऐसे शेर पढ़ती थीं जो सीधे उनके दिल का हाल बयां करते थे। आखिरकार 1972 में वो मनहूस दिन आ ही गया। मीना कुमारी दुनिया को अलविदा कह गईं। उस वक्त धर्मेंद्र इंडस्ट्री के टॉप स्टार थे। हेमा मालिनी के साथ उनकी नई प्रेम कहानी शुरू हो चुकी थी। कहा जाता है कि धर्मेंद्र मीना कुमारी के जनाजे में जाने से कतरा रहे थे। उन्हें डर था कि मीडिया उन्हें घेरेगा, लोग उन पर उंगलियां उठाएंगे कि उन्होंने मीना कुमारी का दिल तोड़ा। लेकिन फिर भी वो गए। उन्होंने अपनी मेंटोर, अपनी पहली हमसफर को आखिरी विदाई दी। बाद में एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने बहुत सधे हुए शब्दों में कहा था कि मीना जी बहुत बड़ी स्टार थीं और मैं उनका बहुत बड़ा फैन था। हमारा रिश्ता क्या था, मैं इसे कोई नाम नहीं देना चाहता। आज जब हम इस कहानी को याद करते हैं तो एक टीस सी उठती है। ये बॉलीवुड की वो अधूरी दास्तान है जहां एक तरफ बेपनाह मोहब्बत थी और दूसरी तरफ करियर की दौड़। मीना कुमारी ने अपना सब कुछ देकर एक ही मैन बनाया, लेकिन अफसोस वो ही मैन उसका ना हो सका। उन्होंने धर्मेंद्र को शोहरत की रोशनी में खड़ा कर दिया और खुद हमेशा के लिए अंधेरे में सो गईं।